नागरिक कीव से बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उस पर हमला नहीं किया जाएगा। इससे पहले यूक्रेन की ओर से इस बात की पुष्टि की गई थी कि रूस की सेना ने हमले की रफ्तार धीमी कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चोर्नोबिल के बाद उसकी सेना ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर भी कब्जा कर लिया है और यह पावर प्लांट रूस के दक्षिणी क्षेत्र में मौजूद है, जिस पर अभी रूसी सेना का पूरा नियंत्रण होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के 5 शहरों में हवाई हमले की चेतावनी, लगातार बज रहे सायरन से लोगों में खौफ। चेरकासी, निप्रो, खार्किव, जॉयटो, मिर और लुहांस्क में जारी है अलर्ट, नागरिकों को सुरक्षित जगह पर रहने की चेतावनी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने रूसी भाषा में अपना वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि पुतिन ने देश को युद्ध में घसीटा, जिसका परिणाम रूस के नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। रूस के हमले के कारण यूक्रेन में मानवीय संकट पैदा हो गया। यूक्रेन के कई नागरिक पैदल रोमानिया और पोलैंड की ओर बढ़ रहे हैं। ड्रोन वीडियो में पोलैंड बॉर्डर की ओर जाते लोगों की लंबी कतारें दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 4 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन में युद्ध के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। यूक्रेन में ट्रकों के लिए ऑक्सीजन पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। ऑक्सीजन की किल्लत पर WHO ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 24 घंटे में सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो स्कूल और अस्पतालों को भी निशाना बना रहा है। रूस ने UN चार्टर का उल्लंघन किया और उसके खिलाफ वीडियो सबूत है, जिसे लेकर जवाबदेही तय होगी। यूक्रेन ने रूसी सेना पर ड्रोन से हमला करने का एक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने कमांडर इन चीफ ने यह वीडियो जारी करते हुए बताया कि ड्रोन हमले में रूस के एक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को तबाह किया गया। रूस के टैंकों को रोकने के लिए यूक्रेन के नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कई लोग टैंक का रास्ता रोके खड़े हुए हैं और धीरे धीरे टैंक को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। रूस की सेना को कीव पहुंचने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना के साथ साथ नागरिक भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुतिन द्वारा पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने के बाद रूस के सैनिकों ने इन इलाकों पर अपना सैन्य जमावड़ा लगा दिया है। लुहांस्क की सड़कों पर रूस के कई सैनिक अपने बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं अलगाववादियों के साथ रूसी सैनिकों ने लुहांस्क की कई इमारतों पर रूस का झंडा फहराया। रूस के लगातार हमले के कारण कीव के पास एक तेल डिपो में आग लग गई और ये 3 डिपो एयरफील्ड के पास मौजूद है। इसमें अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस अब भी राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में क्रूज मिसाइल और गोली दाग रहा है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने यूक्रेन की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ से रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध के 5वें दिन रूस की सेना राजधानी कीव पर कब्जे के मकसद से आगे बढ़ रही है। रूस के यूक्रेन पर हमले पर UNHRC का बयान, 5 दिन के युद्ध में 7 बच्चों समेत अब तक 102 नागरिकों की मौत। इससे भी ज्यादा हो सकता है मृतकों का आंकड़ा। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर 6ठी स्पेशल फ्लाइट भारत पहुंच गई है। ये फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से 240 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची है, जहां केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने फ्लाइट में आए छात्रों से मुलाकात की। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1396 भारतीयों की यूक्रेन से वापसी हो चुकी है। वहीं अब तक करीब 8000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बड़ी जानकारी साझा की है और उन्होंने बताया कि यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले 4 देशों में विशेष दूत तैनात करने का फैसला लिया गया है। इवैक्यूएशन प्रक्रिया की निगरानी और बेहतर समन्वय के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाएंगे। वहीं किरण रिजिजू स्लोवाक गणराज्य, हरदीप पुरी हंगरी और जनरल VK सिंह पोलैंड जाएंगे।